हाय वेलकम, आई एम कार्तिक पाराशर, यू कैन ऑल्सो कॉल मी जर्मनी वाला। आज की वीडियो में गाइज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ स्टडिंग इन जर्मनी इन बैचलर्स स्टडीज़। अगर आपको बैचलर्स की पढ़ाई करनी है जर्मनी में तो दिस इज़ द वीडियो फॉर यू। मैं कंप्लीट प्रोसेस बताऊँगा बैचलर्स का, वीज़ा प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस, यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्टिंग एंड जो 13 ईयर ऑफ एजुकेशन चाहिए होती है हमें बैचलर्स करने के लिए जर्मनी में, मैं उसके बारे में भी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना तो अब 3 टाइप के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। मैंने 3 टाइप के स्टूडेंट्स में बाइफरकेट कर रखा है जो ये वीडियो देखने वाले हैं, एंड फॉर श्योर आप उनमें से एक होएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अभी 10th क्लास में हो इंडिया में एंड यू आर प्लानिंग फॉर योर अब्रॉड स्टडीज़। आप अभी से ही सिंसियर हो एंड यू आर थिंकिंग कि भाई मेरे को जर्मनी में पढ़ाई करनी है। अभी आपको 11th-12th करनी है बट उसके बाद आपको बैचलर्स करनी है जर्मनी में। सेकंड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स आप वो हो सकते हो, यू आर स्टिल इन 12th क्लास एंड यू आर येट टू गिव योर बोर्ड एग्जाम्स, जो हमारे फाइनल एग्जाम्स होते हैं। अभी आपको वो देने हैं, लेकिन अभी से ही आपने यूट्यूब पे देखना शुरू कर दिया कि जर्मनी में बैचलर्स की स्टडीज़ फ्री है, ट्यूशन फ्री है एंड कैसे कैसे उसको करना है, तो आप वो टाइप के स्टूडेंट्स हो सकते हो। थर्ड, यू हैव कंप्लीटेड योर 12th क्लास एंड आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है कि जर्मनी में ट्यूशन फ्री होती है, 13 ईयर ऑफ एजुकेशन चाहिए, लेकिन कहीं भी आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, यू आर स्टिल कन्फ्यूज्ड। सो दिस इज़ द वीडियो फॉर यू। आप तीनों ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए वीडियो में लेके आया हूँ। कंप्लीट वीडियो आपको देखनी है एंड तक। बहुत छोटी छोटी जो बातें होती हैं ना वो मैं आज की वीडियो में बताऊँगा एंड जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें आपको पता लगने वाली हैं आज की वीडियो में, तो वीडियो आपको एंड तक देखनी है। एंड थैंक यू वेरी मच जो नए लोग इस चैनल पर आए हैं, नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग जर्मनी वाला। एंड नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज, जर्मन एजुकेशन सिस्टम में जब एक बच्चा छोटा सा होता है एंड वो अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करता है एंड वो बैचलर्स की जब स्टडीज़ करता है यहाँ की पब्लिक या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, तो उसने 13 साल की पढ़ाई कर ली होती है। मतलब जर्मन एजुकेशन सिस्टम में 13 ईयर ऑफ स्कूलिंग होती है। ठीक है, अपने इंडिया में स्कूलिंग होती है 12 ईयर की। हम एक फर्स्ट से शुरू करते हैं, 12th में जाकर हम अपने बोर्ड के एग्जाम देखते हैं। डजेंट मैटर आप स्टेट बोर्ड के दे रहे हो या CBSE के दे रहे हो, किसी के भी, सिर्फ 12 साल की पढ़ाई हमारी होती है। तो जर्मनी में जब एक बच्चे को बैचलर्स करनी होती है तो 13 साल की पढ़ाई चाहिए। हमने इंडिया में क्या किया, 12 साल की। तो वो जो 1 साल का गैप होता है ना, वो मैंडेटरीली फुलफिल करना ही करना है। जो जर्मन एजुकेशन सिस्टम है वो बोलता है बेशक अगर आप जर्मन में पढ़ाई किया आपने या आपने इंडिया में किया, अगर आपने जर्मनी में की है अपनी स्कूलिंग तो आपने 13 साल वैसे ही पढ़े होंगे। लेकिन अगर आपने इंडिया से या किसी और कंट्री से किया है जहाँ पे सिर्फ आपने 12 साल करी है, तो आपको वो 1 ईयर मैंडेटरीली फुलफिल करना पड़ेगा। उसका एक्सेप्शन नहीं है। वो 1 ईयर की आपको जो गैप कह लो या कुछ भी कह लो, वो फुलफिल करना पड़ेगा। अदरवाइज आप जर्मनी में अपनी बैचलर्स की स्टडीज़ कंप्लीट नहीं कर सकते हो। अब उस 1 ईयर को फुलफिल कैसे किया जाए, उस 1 ईयर को पूरा कैसे करा जाए, मतलब 1 ईयर तो फुलफिल करना ही, अगर वो नहीं किया तो बैचलर्स यहाँ पे आप शुरू नहीं कर सकते और कोई तरीका नहीं है। तो उसको फुलफिल करने के, 1 साल को कंप्लीट करने के 3 तरीके होते हैं। 3 ऐसे ऑप्शंस हैं जो आप उनको यूज़ कर सकते हो। आउट ऑफ 3 आप कोई भी एक यूज़ कर सकते हो एंड आप यहाँ पे आके अपनी बैचलर्स की पढ़ाई शुरू कर सकते हो। तो मैं अभी वो 3 ऑप्शंस आपको बताने वाला हूँ वन बाय वन। मैं जो इंपॉर्टेंट है वो लास्ट में बताऊँगा, जो थोड़े ईजी हैं वो मैं पहले बताऊँगा, क्योंकि जो मेन होता है वो उसमें ज़्यादा अटेंशन चाहिए, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। एंड जो इजी हैं या जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को करना चाहिए या जो करते हैं वो मैं आपको पहले बताऊंगा। तो भाई जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है डूइंग 1 ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी स्टडीज़ इन इंडिया आफ्टर योर 12th क्लास एंड देन कमिंग टू जर्मनी फॉर योर बैचलर स्टडीज़। मतलब आप अपने 12th क्लास अपने इंडिया में कंप्लीट की एंड उसके बाद आपने 2 सेमेस्टर या 1 ईयर अपनी कॉन्जिक्यूटिव एक बैचलर के कोर्स में एडमिशन लिया इंडिया में एंड उसमें आपने 1 साल पढ़ाई की, तो 12 + 1 13 साल की आपकी पढ़ाई होगी। एंड फिर आप अपने 12th तक की जो मार्कशीट एंड जो 2 सेमेस्टर या 1 साल की कंप्लीट मार्कशीट, दोनों को आप लेके अप्लाई करोगे जर्मनी में बैचलर्स के लिए। बहुत ही सिंपल तरीका है। फॉर एग्जांपल आपने 12th की है कॉमर्स से, राइट, आपने कॉमर्स स्ट्रीम से की है, किसी भी स्टेट बोर्ड से कहीं से भी, तो आप क्या करो, आप बैचलर्स में BCom या BBA या बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स, आपको जिसमें भी एडमिशन मिल रहा है, आप उसमें 1 साल या 2 सेमेस्टर, जो भी यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंगली आप 1 साल की पढ़ाई वहाँ पे कर लो। आपके पास मार्कशीट आ जाएगी अपनी जो फाइनल 1 साल की या मतलब एंड की या 2 सेमेस्टर की, डजेंट मैटर। आप अपना यूज़ करोगे 12th की मार्कशीट एंड वो 1 ईयर को आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करने के लिए। एज सिंपल एज दैट। बहुत ही आसान तरीका है एंड मोस्ट स्टूडेंट्स यही करते हैं, क्योंकि अगर आप ये कर रहे हो ना तो आप क्या कर सकते हो, इंडिया में रह के आप इस टाइम पे अपनी जर्मन लैंग्वेज भी सीख सकते हो। आगे वीडियो में और भी बात करेंगे बट अभी मैं इस पॉइंट के बारे में बता रहा हूँ, तो मैं छोटा सा आपको बता दूँ। 12 + 1 13 ईयर ऐसे हो गए हैं। उसके बाद आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। ड्यूरिंग दैट 1 ईयर आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हो जर्मनी के लिए, जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हो। आप बहुत ही ज़्यादा और चीज़ें कर सकते हो जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगी एकदम से जर्मनी में आने के बाद। तो गाइस, जो सेकंड ऑप्शन है ना वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के ऊपर लागू नहीं होता है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़, तो मेरे को इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा वीडियो के अंदर। तो जिन स्टूडेंट्स ने इंडिया में रहकर भी
कैम्ब्रिज बोर्ड से पढ़ाई करी है ना, उनको अपने 13 ईयर ऑफ स्टडीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. दे कैन डायरेक्टली कम टू जर्मनी एंड स्टार्ट बैचलर स्टडीज़. इंडिया में अभी भी बहुत सारे स्कूल्स हैं जो कैम्ब्रिज बोर्ड से, जो ब्रिटिश बोर्ड होता है वहाँ से रिकॉग्नाइज्ड है. वो CBSE से या स्टेट बोर्ड से नहीं है, वो अभी भी कॉलोनियल हैंगओवर में है और वो बाहर के बोर्ड से अपनी पढ़ाई एक तरीके से चलवाते हैं. एंड वो A लेवल से जो भी है CBSE और मतलब हमारा जो इंडियन बोर्ड है वहाँ से उनकी पढ़ाई नहीं होती है. तो अगर आपने किसी ऐसे स्कूल से पढ़ाई की है जो कैम्ब्रिज बोर्ड से रिकॉग्नाइज्ड है, तो आपको 13 ईयर ऑफ एजुकेशन की चिंता लेने की नहीं है, क्योंकि वो यूरोप का है, तो इनको इतनी टेंशन नहीं होती है. देन यू कैन डायरेक्टली कम टू जर्मनी एंड स्टार्ट योर बैचलर स्टडीज़. मैं एक ऐसे स्टूडेंट को पर्सनली जानता हूँ जिसने इंडिया में महाराष्ट्र में A लेवल से पढ़ाई की थी एंड देन ही केम टू जर्मनी एंड डायरेक्टली स्टार्टेड हिज बैचलर स्टडीज़. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनके लिए बेनिफिट भी है. लेकिन बहुत ही कम स्टूडेंट्स होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे जिन्होंने कैम्ब्रिज बोर्ड से पढ़ाई की होगी. तो जो बाकी 99% देख रहे हैं, आपके लिए कुछ भी चेंज नहीं हुआ है. ये पॉइंट आप इग्नोर कर सकते हो. आपको अपनी 13 साल की पढ़ाई दिखानी है. एंड जो लास्ट पॉइंट अब मैं बताने जा रहा हूँ, आप या तो पहला पॉइंट इंडिया में अपनी एक बैचलर स्टडीज़ कर सकते हो 1 ईयर की, एंड जो मैं लास्ट ऑप्शन बताने जा रहा हूँ या अब वो कर सकते हो. जो कैम्ब्रिज बोर्ड वाला है वो बहुत ही कम स्टूडेंट्स के ऊपर लगता है. तो गाइज लेट्स स्टार्ट थर्ड पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान से सुनना है. तो गाइज जो आप 1 साल का गैप मिस कर रहे हो, उसको आप पहले, मैंने 2 ऑप्शन बता दिए, या तो आपने इंडिया में 1 साल की पढ़ाई करी हो, सेकेंडली आप एक्सेप्शनल केस हो, आपने कैम्ब्रिज बोर्ड से करी है. अगर आप इन दोनों को नहीं करना चाहते एंड आप थर्ड ऑप्शन सुनना चाहते हो, थर्ड ऑप्शन करना चाहते हो, तो इसका मतलब ये है थर्ड ऑप्शन में आपको जर्मनी में आके 1 साल की पढ़ाई करनी पड़ेगी, एज सिंपल एज दैट. क्योंकि आप इंडिया में भी पढ़ाई नहीं करना चाहते, आपने A लेवल से या जो भी नहीं किया, तो बचा क्या ऑप्शन, आप जर्मनी में आओ, यहाँ पे 1 साल की पढ़ाई करो जिसको हम प्रिपरेटरी कोर्स कहते हैं, आप वो करो एंड फिर आप बैचलर्स की पढ़ाई शुरू कर लो. मैंने पूरी वीडियो का क्रक्स आपको एक लाइन में बता दिया. अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ. देखो यार, आपने इंडिया में पढ़ाई करी है सिर्फ 12 साल की एंड जर्मन्स ने किया है 13 साल की, तो आपसे कुछ ना कुछ ज़्यादा नॉलेज इनको है पहले से, क्योंकि वो बंदा 1 साल ज़्यादा पढ़ा है उसने आपसे. आपने सिर्फ 12th क्लास तक पढ़ाई की है, उसने 13 साल की पढ़ाई किया, तो आपका जो एजुकेशनल लेवल है वो इक्वल नहीं है. तो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा उसके लेवल, अपना एजुकेशन लेवल उसके इक्वल आने के लिए, ताकि आप यहाँ की बैचलर्स की स्टडीज़ शुरू कर सको. एंड जर्मन्स को प्रिपरेशन बहुत पसंद है. ऐसा नहीं है कि आप बैचलर शुरू नहीं कर सकते, बट वही वाली बात है ना, उनको इनके दिमाग में ये कि प्रिपरेशन प्लानिंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो दे आर आस्किंग यू टू डू दैट टू. तो आपको जर्मनी में आके अपनी 1 साल का प्रिपरेटरी कोर्स करना है, जिसको हम जर्मन में स्टूडेंट कॉलेज भी कहते हैं. ये जो आपका कोर्स होता है वो 2 सेमेस्टर या 1 साल का होता है. आप इंडिया में अपनी 12th कंप्लीट करके आते हो यहाँ पे, एंड यहाँ पे आके आप अपना स्टूडेंट कॉलेज शुरू करते हो. शुरू करने के बाद आप 2 सेमेस्टर या 1 साल अपना स्टूडेंट कॉलेज करते हो, एंड उसके बाद आपका एक असेसमेंट टेस्ट होता है. वो देने के बाद आप अपनी बैचलर्स की यहाँ पे पढ़ाई शुरू करते हो. एज सिंपल एज दैट. ये प्रोसेस था आपका थर्ड वाला. अब स्टूडेंट कॉलेज क्या होता है, स्टूडेंट कॉलेज में कैसे अप्लाई करना है, स्टूडेंट कॉलेज का मतलब क्या आपने अप्लाई किया और आपको एडमिशन मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं है. वहाँ पे कोई एंट्रेंस टेस्ट भी होता होगा, आपको इंडिया से उठ के आना है यहाँ पे. स्टूडेंट कॉलेज का खर्चा कितना लगता है, तो अब उसके बारे में बात करते हैं कि स्टूडेंट कॉलेज क्या, और बैचलर्स की हमारी जो मास्टर या बैचलर की जो पढ़ाई होती है वो ट्यूशन फ्री होती है. तो क्या स्टूडेंट कॉलेज भी ट्यूशन फ्री होता है, उसके ऊपर भी बात करेंगे. क्या आप पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हो स्टूडेंट कॉलेज पे, उसके ऊपर भी बात करेंगे. तो अब मैं बताने जा रहा हूँ ये सारी चीज़ें स्टूडेंट कॉलेज से रिलेटेड आपको. तो गाइस अब बात करते हैं स्टूडेंट कॉलेज के बारे में. जो प्रिपरेटरी कोर्स होता है मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बहुत ही डिटेल्ड पार्ट में मैं ये आपको बताने जाऊँगा अब स्टूडेंट कॉलेज से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन मैं अब आपको दूंगा. तो गाइस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इट्स लाइक अ प्रिपरेटरी कोर्स. इंग्लिश में लिटरल ट्रांसलेशन स्टूडेंट कॉलेज का प्रिपरेटरी ही आता है, प्रिपरेटरी कोर्स जो भी होता है. आप इंडिया में 12 साल की पढ़ाई करके आते हो, यहाँ पे स्टूडेंट कॉलेज में 2 सेमेस्टर या 1 ईयर आप करते हो, एंड फिर आप अपनी बैचलर्स की स्टडीज़ आप शुरू कर देते हो. एज सिंपल एज दैट. कोई भी इसमें बहुत बड़ी साइंटिफिक साइंस नहीं चाहिए कि क्या हो गया स्टूडेंट कॉलेज, ये हो गया वो हो गया. सिर्फ 1 साल का प्रिपरेटरी कोर्स करते हो जर्मनी में आने के बाद. और ज़्यादा बताने से पहले, स्टूडेंट कॉलेज 2 टाइप्स के होते हैं, एक प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज होता है और एक पब्लिक होता है. ठीक है, थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको ऑलरेडी होगा, बट मैं इसका एक आपको डिफरेंशिएट टेबल अब मैं आपको दिखा देता हूँ इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, क्योंकि ये चीज़ सबसे पहले बताने वाली होती है, ये मैं एंड में बताऊंगा ना आपको, तो मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा से प्राइवेट की अलग से बतानी पड़ेगी. बट मैं पहले ही आपको एक बार इसका डिफरेंस बता देता हूँ. द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज इज़ हेयर. सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पब्लिक स्टूडेंट कॉलेज में वो होती है कि वो आपका ट्यूशन फ्री होता है. आपको कोई भी वहाँ पे फीस पे करनी नहीं पड़ती है. जैसे आप बैचलर्स और मास्टर भी हमारी ट्यूशन फ्री होती हैं, सिर्फ सेमेस्टर फी पे करनी होती है, ऐसा ही आपका पब्लिक स्टूडेंट कॉलेज में होगा. सिर्फ वहाँ पे आप 1 साल के लिए सेमेस्टर फीस पे करोगे, कोई भी आपकी ट्यूशन फी नहीं होगी. वहीं प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज में आपको हेफ्टी फीस पे करनी पड़ेगी. बहुत महंगा होता है वो, अराउंड 5,000 यूरोज़ टू 10,000 यूरोज़ के बीच में आपकी फ़ीस हो सकती है. 2 सेमेस्टर या 1 साल की जो भी आप वहाँ पे पढ़ाई करोगे. तो ये हाल है प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज का. अब सेकंड जो डिफरेंस है वो है पब्लिक स्टूडेंट कॉलेज का. जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वहाँ पे पढ़ाई करने के बाद वो वैलिड होगा थ्रू आउट द जर्मनी. आप जर्मनी में किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके आप अपनी बैचलर्स के फर्स्ट सेमेस्टर आप वहाँ पे शुरू कर सकते हो. ऐसा सीन प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज
कॉलेज में नहीं है वो आपको पहले इंक्वायर करना पड़ेगा। इट डिपेंड्स फ्रॉम प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज टू प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज कि उसका जो सर्टिफिकेट है वो थ्रू आउट द जर्मनी वैलिड होगा या नहीं होगा। एंड जो थर्ड पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ आपको क्लियर हो जाएगा कि वो वैलिड नहीं होएगा। क्यों नहीं होगा? पब्लिक स्टूडेंट कॉलेज में आपका एक असेसमेंट टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं फेस्टस्टेलुंग्सप्रूफुंग, ट्रांसलेशन इसका इंग्लिश में होता है असेसमेंट टेस्ट। तो पब्लिक स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ने के बाद आपको फेस्टस्टेलुंग्सप्रूफुंग एक देने को मिलता है एंड वो भी आपका कंप्लीटली फ्री होता है अगर आप पब्लिक स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ रहे हो। वहीं अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ रहे हो तो प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज के पास कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं है असेसमेंट टेस्ट कंडक्ट करने की जिसको हम फेस्टस्टेलुंग्सप्रूफुंग बोलते हैं। आपको उस अगर आपने प्राइवेट से ही पढ़ाई की है 2 सेमेस्टर की, फिर भी आपको रजिस्टर करना पड़ेगा एक फेस्टस्टेलुंग्सप्रूफिंग के लिए किसी पब्लिक स्टूडेंट कॉलेज में। आप वो कर सकते हो, वो अलाउड है, वो आपको थोड़ी बहुत फ़ी पे करनी पड़ेगी। बट 2 सेमेस्टर अगर आपने प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ाई की है उसके बाद आपको फिर से टेस्ट देना पड़ेगा पब्लिक स्टूडेंट कॉलेज में आके। उसका मतलब आके इन द सेंस आपको वहाँ पे टेस्ट देना पड़ेगा, आपको दोबारा से पढ़ाई शुरू नहीं करनी पड़ेगी। अगला डिफरेंस है वो है डिफिकल्ट टू गेट एडमिशन इन पब्लिक स्टूडेंट कॉलेज। पब्लिक स्टूडेंट कॉलेज में ना बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी रहती है। अब आपको पता चल गया रीज़न इज ट्यूशन फ्री होती है वहाँ पे पढ़ाई, राइट। तो पब्लिक यूनिवर्सिटी जर्मनी में बहुत सारी हैं, 400 से ज़्यादा पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट स्टूडेंट कॉलेज बहुत ही ज़्यादा कम है। अब जो भी स्टूडेंट बैचलर की पढ़ाई करने आते हैं एंड उनको स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ना होता है, उनकी फर्स्ट चॉइस क्या होती है? पब्लिक। एंड आपकी भी पब्लिक ही होनी चाहिए। बट अब आप देख लो कंपटीशन कितना ज़्यादा होगा, तो उसके लिए एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, वो मैं भी अब आपको बताऊंगा। प्राइवेट में कोई भी एज सच आपका डिफ़िकल्टी नहीं होती क्योंकि वहाँ पे कोई भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता है। उनको पैसे से प्यार है, उनको सिर्फ पैसा दिखता है, वो आपको ले लेंगे एडमिशन के लिए, उनको कोई दिक्कत नहीं। बस यही डिफरेंस मुझे आपको बताना था। तो अब बात करते हैं जो रिलेटेड टेस्ट होते हैं स्टूडेंट कॉलेज से रिलेटेड। एक होता है आपका एंट्रेंस टेस्ट जिसको हम बोलते हैं ऑफनॉमेप्रूफुंग, एक होता है असेसमेंट टेस्ट जिसको हम बोलते हैं फेस्टस्टेलुंग्सप्रूफुंग। अब इन टेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे आपको बतानी है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है जो आपका प्रिपरेटरी जो कोर्स होता है वो 1 साल का या 2 सेमेस्टर का होता है जर्मनी में आने के बाद। बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है, बट ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत ही ज़्यादा पढ़ाकू होते हैं, मेरे जैसों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है ये, ठीक है। इसका ये मतलब है अगर आप बहुत ही एक्सेप्शनल हो स्टडीज़ में और वो 2-4 महीने में आपके यहाँ पे स्टूडेंट कॉलेज वाले टीचर्स आपके देख लेंगे, ऑब्वियसली पब्लिक वाले की ही बात कर रहा हूँ मैं, तो वो आपको अर्ली एक टेस्ट देने का ऑप्शन दे देंगे। मतलब आपको पूरा 1 साल की यहाँ पे पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। आप 6 महीने के बाद भी अपना जो बना रहा है असेसमेंट टेस्ट होता है जिसको फेस्टस्टेलुंग्सप्रूफिंग होते हैं वो आप दे सकते हो। एंड 6 महीने के बाद ही आपकी वो एक तरह से मान लेंगे 13 साल की पढ़ाई शुरू हो चुकी है एंड आप अपनी बैचलर्स में अप्लाई कर सकते हो। बट मैं ऐसे पर्सनली किसी को नहीं जानता हूँ जिसका 1 साल से कम करके उन्होंने पहले ही ले लिया हो। ये मोस्टली तो सब 2 सेमेस्टर के बाद ही देते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ाई में ज़्यादा तेज हो तो आपकी 6 महीने के अंदर अंदर भी आप एक असेसमेंट टेस्ट दे सकते हो। एक छोटा सा जनरल नॉलेज मेरे को आपको बतानी थी जो ज़्यादा स्टूडेंट्स को नहीं पता होती है, ये मुझे आपको बतानी थी। तो गाइज अब बात करते हैं ऑफनॉमेप्रूफुंग एंड फेस्टस्टेलुंग्सप्रूफिंग की, जिनका लिटरल ट्रांसलेशन होता है आपका एंट्रेंस टेस्ट और आपका असेसमेंट टेस्ट। ऑफनॉमेप्रूफुंग की बात करते हैं एंट्रेंस टेस्ट की। तो आपने अभी 12th कंप्लीट कर लिया एंड अब आपको ऑफनॉमेप्रूफुंग देना है इन ऑर्डर टू गेट इन एनी पब्लिक स्टूडेंट कॉलेज इन जर्मनी। अब पब्लिक में ही क्यों पढ़ना है और एंट्रेंस टेस्ट क्यों होता है? क्योंकि देखो यार 400 ज़्यादा पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ मैं ऑलरेडी बता दूंगा, मोर देन 400 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन किसी स्टेट में तो एक भी पब्लिक स्टूडेंट कॉलेज है ही नहीं। तो उस केस में आप क्या करोगे? आपको किसी स्टेट में जैसे पढ़ना है एंड उस स्टेट में किसी यूनिवर्सिटी में आपको पढ़नी है बैचलर्स, बट आपके पास स्टूडेंट कॉलेज उस स्टेट में है ही नहीं, तो आप किस स्टूडेंट कॉलेज में आप पढ़ के अब दोबारा इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया पब्लिक स्टूडेंट कॉलेज का सर्टिफिकेट ऑल ओवर द जर्मनी वैलिड होता है। अब उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कितना ज़्यादा बच्चे हैं अप्लाई करने वाले, सीट्स कितनी कम है। उसके लिए इन्होंने एंट्रेंस टेस्ट इंट्रोड्यूस कर दिया है, वही वाला IIT वाला सीन हो गया है। बहुत ज़्यादा इंडियंस आना शुरू हो गए हैं जर्मनी में भी अभी, एंड तो उनके लिए ज़्यादातर स्टूडेंट कॉलेज इंडियंस ही देते हैं। तो एंट्रेंस टेस्ट एक आ चुका है ऑफनॉमेप्रूफुंग। आपको ऑफनॉमेप्रूफुंग देना पड़ेगा जर्मनी में आके। इंडिया में इसके टेस्ट सेंटर नहीं होते हैं। आप जर्मनी में आओगे एंड फिर आप यहाँ पे ऑफनॉमेप्रूफुंग लिखोगे। उसके बाद अगर आपका क्लियर हो जाता है ऑफनॉमेप्रूफुंग तो आप यहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में बैचलर्स अपनी शुरू कर सकते हो। तो गाइस जो मेन चीज़ें, जो मेन कॉम्पोनेंट होते हैं ऑफनॉमेप्रूफुंग टेस्ट के, वो होते हैं जर्मन लैंग्वेज एंड सेकंड आपकी मैथमेटिक्स। बहुत ज़्यादा अलग 4-5 टाइप के स्टूडेंट कॉलेज होते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। बट पहले आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए मिनिमम B2 या C1 लेवल की, एंड सेकेंडली आपकी मैथमेटिकल स्किल्स एवरेज अबव एवरेज होनी चाहिए। एवरेज होंगी तो भी ठीक है, बट अगर अबव एवरेज होंगी तो आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं आप अपना ऑफनॉमेप्रूफुंग का टेस्ट अगर आप क्लियर कर सकते हो या नहीं, राइट। तो 2 चीज़ें होगी, जर्मन एंड मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट कॉलेज
इकोनॉमिक्स की। तो गाइस बेसिकली 5 टाइप के स्टूडेंट कॉलीग होते हैं, जैसे मैंने अब आपको बताया। जैसे अगर आपको कॉमर्स रिलेटेड या बिजनेस रिलेटेड कोर्स करना है बैचलर्स में, तो आपके लिए एक सेपरेट कोर्स बना रखा है इन्होंने, जिसमें आप जो अपने एक ईयर की पढ़ाई करोगे आप उसमें सिर्फ इकोनॉमिक्स या बिजनेस रिलेटेड पढ़ाई करोगे। लेकिन अगर आपको जाना नेचुरल साइंसेज में या केमिस्ट्री से रिलेटेड कोर्सेज में, तो आपके लिए अलग कोर्सेज है। आप क्यों बिजनेस या इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, राइट? तो वही प्रिपरेशन के 5 तरह के कोर्स हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ। जो पहला होता है वो टी कोर्स होता है, उसमें आप करते हो इंजीनियरिंग या नेचुरल साइंसेज रिलेटेड पढ़ाई। सेकंड होता है आपका एम कोर्स, उसमें आप करते हो मेडिकल या बायोलॉजी या फार्मेसी से रिलेटेड पढ़ाई। थर्ड होता है आपका डब्ल्यू कोर्स, उसमें आप करते हो बिजनेस या इकोनॉमिक्स से। फिर आता है आपका जी कोर्स, सोशल स्टडीज़, लॉ या जर्नलिज्म, ये वाले कोर्सेज अगर आपको बैचलर से करने हैं तो आप वो वाला जी कोर्स आप करोगे। एस कोर्स वो आपका होता है फॉरेन लैंग्वेज या फिलॉसफी से रिलेटेड अगर आपको बैचलर्स कोर्सेज करने हैं। तो जितने भी मैंने टाइप्स ऑफ कोर्सेज बताए हैं, आप इनसे रिलेटेड अपना 1 साल की पढ़ाई करोगे एंड फिर आपको और आसानी से आपके बैचलर्स में एडमिशन मिल जाएगा। तो आप देख रहे हो कितनी प्रिपरेशन चल रही है 1 साल पहले से ही। तो गाइस एक बार आप जल्दी से मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि ऑफर में प्रूफों का वीज़ा प्रोसेस या एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे क्या होता है। आपने 12th अपनी बोर्ड में, अपनी किसी भी बोर्ड से आपने इंडिया में 12th अपनी कंप्लीट कर लिया है, तो अब आप क्या करोगे, आप अपना एक बैचलर्स का कोर्स सेलेक्ट करोगे। फॉर एग्जांपल आपको, मैं OVGU मैगडीबर्ग में रहता हूँ, तो मैं इस यूनिवर्सिटी का एग्जांपल लेता हूँ। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, पब्लिक यूनिवर्सिटी, ओटो फोन ग्यूरिक यूनिवर्सिटी मैगडेबर्ग। तो इसमें एक कोर्स है बैचलर्स का इकोनॉमिक्स, बैचलर्स इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का कोर्स है, बैचलर्स का कोर्स है। फॉर एग्जांपल आपने इंडिया में कॉमर्स स्ट्रीम से करी है एंड आपको ये वाला कोर्स करना है, बहुत ही बढ़िया कोर्स है ये। अब इसमें करने के लिए आपको 1 साल की एडिशनल पढ़ाई चाहिए एंड आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया स्टूडेंट कॉलीग वाला। तो आप क्या करोगे, आप जर्मनी आके 1 ईयर का आपको स्टूडेंट कॉलीग करना है। तो उसकी एप्लीकेशन क्या होगी, आप क्या करोगे, इसकी जो OVGU की एप्लीकेशन है वो थ्रू यूनी असिस्ट होते हैं। अलग अलग किसी यूनिवर्सिटी की डायरेक्ट होती हैं, किसी की इनडायरेक्टली जैसे यूनी असिस्ट से होती हैं, तो वो आपको देखना है। तो आपने यूनी असिस्ट के थ्रू अप्लाई किया इस कोर्स में, बैचलर्स इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, अंटिल योर 12th के सर्टिफिकेट्स एजुकेशनल, क्योंकि और तो आपके पास है भी नहीं। आपने यूनी असिस्ट पे अप्लाई किया, आपकी एप्लीकेशन यूनी असिस्ट आगे भेजेगा OVGU को, OVGU यूनिवर्सिटी को। फिर OVGU यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेगी एंड उन्होंने देखा कि आपने इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट या बिजनेस आपने पढ़ा है 12th में कॉमर्स स्ट्रीम से, तो आप एलिजिबल हो ये कोर्स पढ़ने के लिए। बट आपको स्टूडेंट कॉलीग चाहिए अभी, तो वो आपको एक कंडीशनल एडमिशन लेटर इशू करेंगे OVGU यूनिवर्सिटी वाले, एंड उसमें लिखा होगा कि आप एलिजिबल हो पढ़ने के लिए, बट आपको 1 ईयर का स्टूडेंट कॉलीग पढ़ना है। अब स्टूडेंट कॉलीग पढ़ने के लिए आपको ऑफनामे प्रूफिंग देना पड़ेगा, राइट? क्योंकि डायरेक्टली एडमिशन नहीं होता स्टूडेंट कॉलीग में। तो कोई यूनिवर्सिटीज़ आपको एडमिशन लेटर में ही ऑफनामे प्रूफिंग का इन्विटेशन लिख के दे देती हैं। क्या होता है कि यू आर इन्वाइटेड टू गिव ऑफनामे प्रूफिंग इन जर्मनी। आपका जो एडमिशन लेटर आता है उसमें आपका ऑफनामे प्रूफिंग का इन्विटेशन लेटर होता है, आप उसको यूज़ करके अपना वीज़ा लेते हो। इस वीडियो में मैं वीज़ा प्रोसेस नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो एक अलग ही वीडियो, वो अलग ही वर्ल्ड है वीज़ा प्रोसेस, बट मैं आपको एक स्टेप बता रहा हूँ। आपको जो कंडीशनल लेटर आपकी OVGU यूनिवर्सिटी इशू करेगी उसमें लिखा होगा येस यू आर एलिजिबल, बट ऑन कंडीशनल बेसिस वी आर गिविंग यू दिस एडमिशन लेटर कि आपको 1 साल की भी पढ़ाई और करनी है, तब आप ये कोर्स चालू कर सकते हो। आप उस लेटर को यूज़ करके आप किसी भी पब्लिक स्टूडेंट कॉलेज में जाके दिखा सकते हो कि भाई ये मेरे पास एडमिशन लेटर है। तो या तो वो आपको स्टूडेंट कॉलेज आपको एक ऑफनामे प्रूफिंग का इन्विटेशन दे देगा कि आ जाओ जर्मनी में एंड अपना एडमिशन टेस्ट दे दो, ये ऑफनामे प्रूफिंग एंट्रेंस टेस्ट, या आपको OVGU यूनिवर्सिटी या कोई भी रैंडम यूनिवर्सिटी ही आपके एडमिशन लेटर में लिख के दे देगी कि आ जाओ यहाँ पे टेस्ट देने के लिए। तो गाइज अगर मैं क्लियर वर्ड्स में कहूँ तो अगर आपको स्टूडेंट कॉलेज करना है तो आपको डायरेक्ट कोई एप्लीकेशन स्टूडेंट कॉलेज की नहीं होती है। आपको पहले यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना पड़ेगा जो आपको कोर्स करना है, राइट? वहीं आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने OVGU में अप्लाई कर दिया उस कोर्स के लिए, तो OVGU ने आपके डॉक्यूमेंट्स ले लिया, OVGU ने चेक कर लिया कि यू आर एलिजिबल, तो OVGU ही 99% आपके टेस्ट में आपके जो एडमिशन सर्टिफिकेट या एडमिशन लेटर या जो आपका इन्विटेशन लेटर होएगा उसके अंदर ही आपका लिख के भेज देंगे कि ऑफनामे प्रूफिंग का इन्विटेशन हमने आपको दे दिया है, आप जर्मनी में आके अपना ऑफनामे प्रूफिंग का टेस्ट दे दो एंड वो क्लियर करने के बाद आप किसी भी स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ाई करके हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आ जाना। एज सिंपल एज दैट। कोई भी आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं देनी है किसी भी स्टूडेंट कॉलेज में। हाँ, किसी स्टूडेंट कॉलेज में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि मैं ये वाला कोर्स यहाँ पे एप्लीकेबल है या नहीं। मतलब कई बार होता है किसी स्टूडेंट कॉलेज में ना इकोनॉमिक्स वाला कोर्स पढ़ाया ही नहीं जाता क्योंकि वहाँ पे होता ही नहीं है वो वाला कोर्स, तो वो आपको क्लैरिटी लेके चलनी है। बट मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ होती है ना वो अपने एडमिशन लेटर पे ही लिख के दे देती हैं कि आप इस स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ाई कर सकते हो, उस स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ाई कर सकते हो, उस स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ाई कर सकते हो। एज सिंपल एज दैट। क्लियर कट दिमाग में रखो, डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं होती स्टूडेंट कॉलेज की, आपको पहले यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है क्योंकि आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो यूनिवर्सिटी चेक करते हैं। इस केस में OVGU की एप्लीकेशन यूनी असिस्ट लेता है, तो यूनी असिस्ट आपकी चेक करेगा एंड फिर जब यूनिवर्सिटी आपको OVGU अपना एडमिशन लेटर इशू करेगी उसके अंदर लिखा होगा ऑफनामे प्रूफिंग के टेस्ट का इन्विटेशन और कंडीशनल लेटर लिखा होगा कि आपको एडमिशन दे दिया है, बट ऑन द बेसिस कि आप ऑफनामे प्रूफिंग क्लियर करो, स्टूडेंट कॉलेज कंप्लीट करो, फिर आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आओ। उस लेटर को यूज़ करके आप वीज़ा ले सकते
कारण आप जर्मनी आ सकते हो, राइट। बहुत ही आसान प्रोसेस है, कुछ लोगों के लिए डिफिकल्ट होएगा। आप ये वीडियो दोबारा देख लेना, आपको क्लियर कट आ जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। तो गाइस, प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज की 1-2 बातें और बतानी है मेरे को आपको। यहाँ पे कोई भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता है, जैसे पब्लिक स्टूडेंट कॉलेज में आपको ऑफ नाम प्रफुंग होता है, जो बहुत बड़ी कहानी है, जिसके ऊपर ही बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। प्राइवेट में ये वाला सीन नहीं है, क्योंकि उनको फीस चाहिए, उनको पैसे चाहिए। तो आप इंडिया में बैठ के किसी भी प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज से कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड वो आपको डायरेक्टली एक इन्विटेशन, कंडीशनल लेटर या जो भी आपको इन्विटेशन लेटर भेज देंगे कि आप जर्मनी में आओ एंड आप यहाँ पे अपना स्टूडेंट कॉलेज डायरेक्टली शुरू कर सकते हो। आपको ये चीज़ पहले कंफर्म करनी पड़ेगी, क्या वो प्राइवेट जो स्टूडेंट कॉलेज है और वो आप किसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो तो वो दोनों एफिलिएटेड है या नहीं, मतलब एक दूसरे से, राइट। क्योंकि कई प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज कहते हैं कि हम इस यूनिवर्सिटी में आपको नहीं भेज सकते क्योंकि यहाँ का सर्टिफिकेट वहाँ वैलिड नहीं होएगा। और बहुत सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज ऐसे बोल देती कि वी डो नॉट रिकॉग्नाइज दिस प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज, तो आपका यहाँ का सर्टिफिकेट या यहाँ की पढ़ाई यहाँ पे वैलिड नहीं होएगी। यूजुअली ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ही दे रखी होती है, जैसे OVGU की वेबसाइट पे ऑलरेडी ही दिया हुआ है। जो 3 स्टूडेंट कॉलेज है मैग्नीबर्ग में वो रिकॉग्नाइज्ड हैं, तो वहाँ के आपके 2 सेमेस्टर वैलिड हैं स्टूडेंट कॉलेज के यहाँ पे पढ़ने के लिए। तो ये चीज़ आपको इंक्वायर करनी पड़ेगी यूनिवर्सिटीज़ से भी और स्टूडेंट कॉलेज से भी प्राइवेट के केस में। बट पब्लिक के केस में ऐसा नहीं है, यूजुअली वो वैलिड ही होते हैं थ्रू आउट द जर्मनी। बट अगर आप इंक्वायर कर रहे हो तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा एंड ये भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर होता ही है। तो गाइस, अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप स्टूडेंट कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हो। इट्स ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ स्टूडेंट कॉलेज इन जर्मनी। आप यहाँ पे जाके जितने भी जर्मनी में स्टूडेंट कॉलेज है, इधर पब्लिक और प्राइवेट, क्या क्या एप्लीकेशन प्रोसेस है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कितने टाइप के स्टूडेंट कॉलेज होते हैं, अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी क्लैरिटी नहीं है तो पहली चीज़ आप क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। सेकेंडली, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके studentcollege.de पे भी जाके और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो गाइस, मुझे आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देनी है। इट्स लाइक 4th ऑप्शन जो आप यूज़ कर सकते हो जर्मनी में अपनी बैचलर स्टडी स्टार्ट करने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली ये ऑप्शन सिर्फ साइंस स्ट्रीम के कोर्सेज वाले स्टूडेंट्स के पास ही होता है, जिन्होंने अपनी 11th और 12th साइंस स्ट्रीम से की है। ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स वालों के ऊपर ये लागू नहीं होता है, तो ये ऑप्शन वो स्किप कर सकते हैं और करना ही पड़ेगा उनको। एंड द रीज़न इज़, अगर आपने 12th के बाद JEE मेंस प्लस एडवांस दोनों क्लियर करे हुए हैं ये एंट्रेंस एग्जाम्स इंडिया में, तो आप जर्मनी में अपनी डायरेक्टली बैचलर स्टडी शुरू कर सकते हो। मतलब अगर आपने 12 प्लस JEE एडवांस और मेन दोनों क्लियर है तो ये माना जाता है 13 ईयर ऑफ एजुकेशन आपने करी हुई है, तो आपको पहले 3 ऑप्शन आपको करने ही नहीं, ध्यान ही नहीं देना उन पर, एंड आप डायरेक्टली जर्मनी में बैचलर्स की स्टडी शुरू कर सकते हो। ऑब्वियसली इन साइंस रिलेटेड कोर्सेज लाइक टेक्नोलॉजी, जो भी अपने साइंस से रिलेटेड होते हैं उसमें शुरू कर सकते हो। एंड कॉमर्स और उनके लिए तो लागू नहीं होता है, तो उनको ये इग्नोर ही करना पड़ेगा। गाइस, वीडियो को एंड करते हैं 2-3 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। पहली, आपकी पार्ट टाइम जॉब से रिलेटेड। ड्यूरिंग स्टूडेंट कॉलेज आप पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते हो। मतलब आप बोलोगे, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कर सकते हो, कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। मैं समझाता हूँ। ड्यूरिंग, अगर आपकी क्लासेस चल रही हैं स्टूडेंट कॉलेज में, ड्यूरिंग सेमेस्टर, अगर आपका सेमेस्टर चल रहा है तो आप स्टूडेंट कॉलेज में पार्ट टाइम जॉब्स नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपका सेमेस्टर ब्रेक चल रहा है या आपकी क्लासेस नहीं हो रही हैं, तब आप पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हो, राइट। सेकेंडली, जो फेस्ट सेलिंग्स प्रोफोंग या ऑफनॉमिक प्रोफोंग, जो भी दोनों टेस्ट होते हैं वो इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। ऑफनॉमिक प्रोफोंग की डिफिकल्टी की बात करें तो मैथमेटिक्स एंड जर्मन ये मैंडेटरी हैं, ये आपको आनी ही आनी चाहिए। एंड जर्मन तो आपको B2 या C1 लेवल की आनी चाहिए। तो आप ये सोच लो, अगर आप थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करो तो जर्मन आपको आती है या नहीं आती है, आपको B2 या C1 जर्मन आनी चाहिए ऑफनॉमिक प्रोफोंग लिखने के लिए। एंड सेकेंडली, मैथमेटिकल स्किल्स आपके पास होनी चाहिए काफ़ी अच्छी, राइट। और फर्स्ट सेलिंग प्रोफोंग की तो तैयारी की आपको टेंशन लेनी नहीं है। जो आपका असेसमेंट टेस्ट होता है वो स्टूडेंट कॉलेज वाले ही आपकी तैयारी करवा देंगे, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो गाइज, आई होप आपको क्लैरिटी आई होगी प्रोसेस, जो बैचलर्स इन जर्मनी का जो स्टडी प्रोसेस है उससे रिलेटेड। मैंने आपको एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा बता दिया, कैसे कैसे आपको कैरी आउट करना है। वीज़ा प्रोसेस मैंने इतना डीपली नहीं बताया एंड वो नेक्स्ट वीडियो में किसी में बताएंगे, बट आपको एक स्टार्ट मिल गया ऑलरेडी। आपको समझ आ गया कि प्रोसेस में कैसे कैरी आउट करना है एंड आपको अभी डिसीजन क्या लेना है। जो तीनों टाइप ऑफ स्टूडेंट्स को मैंने बाइफरकेट किया था, उन तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी। एंड आई होप आपको क्लैरिटी होगी, क्योंकि आपको आज के दिन जब आप वीडियो देख रहे हो तो आपको क्या डिसीजन लेना है, आपको क्या जर्मन लैंग्वेज सीखनी है, क्या आपको किसी इंडिया में ही किसी यूनिवर्सिटी में बैचलर करनी है, लाइक दैट, राइट। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरा चैनल चेकआउट कर सकते हो। APS वीज़ा प्रोसेस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ है हमारे चैनल पे। एंड अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।